हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आपके लिए आज लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 13 इन्हीं की 13वीं कहानी, जिसका नाम है स्ट्रेंथ इन यूनिटी। स्ट्रेंथ मीन्स होती है शक्ति, इन्हीं की ताकत। इन मीन्स में यूनिटी मीन्स होती है एकता, इन्हीं की एकता में शक्ति। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। वर्ड टू वर्ड इन्हीं की एक एक शब्द की हम हिंदी बताएंगे। देखते रहे अंत तक, बहुत आनंद आने वाला है। लिखा है, वंस एक बार अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, ऑफ पैरट्स मतलब तोतों का। एक बार तोतों का झुंड गॉट कॉट मतलब कि वो पड़ गया इन अ बर्ड कैचर्स नेट। बर्ड कैचर्स का मतलब होता है पक्षी पकड़ने वाले के, नेट मीन्स जाल में। ठीक है, जो पक्षी पकड़ता है उसे कहते हैं बर्ड कैचर। ठीक है, तो बर्ड कैचर्स लिखा है यानी कि पक्षी पकड़ने वाले का नेट यानी कि जाल। जब भी किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस आ जाए प्यारे छात्रों तो उसको हम काकी के पढ़ते हैं। ठीक है, तो वंस एक बार अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, एक तोतों का झुंड, गॉट कॉट पड़ गया इन अ बर्ड कैचर्स नेट, एक पक्षी पकड़ने वाले के नेट में यानी कि जाल में। जब वो जाल में फंस जाता है, हुआ क्या, द वर्ड्स वर इन अ पैनिक। द वर्ड्स जो पक्षी थे, बर्मिस थे, इन अ पैनिक बहुत ही पैनिक में। पैनिक मीन्स होता है डर में यानी कि भय में। जो पक्षी थे बहुत ही भय में थे, बहुत ही डरे हुए थे। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू फ्री, स्वतंत्र होने की, देमसेल्व्स मतलब कि खुद को, उन्होंने खुद को, अपने आप को स्वतंत्र कराने की कोशिश की। बट किंतु कुडंट डू सो, बट किंतु कुडंट नहीं सके, डू सो ऐसा कर। सो मिस ऐसा, डू मिस करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। जो भी ये तोतों का झुंड आप देख रहे हैं प्यारे छात्रों, जितने भी ये पैरट्स हैं, ये पूरा पैरट्स का एक फ्लॉक है, झुंड है। उन्होंने पूरी कोशिश की, जब ये शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, जो बर्ड कैचर था यानी कि पक्षी पकड़ने वाला, तो उन्होंने कोशिश की, जब ये नहीं निकल पाए तो हुआ क्या प्यारे छात्रों, वन ऑफ द वर्ड्स देन काम्ड। वन मीन्स एक ऑफ द वर्ड्स, उन सभी पक्षियों में जो एक पक्षी था, देन काम्ड बिल्कुल शांत था, हर सेल्फ उसने अपने आप को बिल्कुल शांत किया। मतलब जितने भी पक्षी थे, क्योंकि उसने सोचा कि भाई घबराने से कोई काम चलने वाला नहीं है, समस्या का हल नहीं हो सकता है, तो वो बिल्कुल शांत था उस समय। देन काम्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को शांत किया। एंड टर्न, और वो मुड़ा, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा। मतलब जितने और भी तोता थे, इन सभी तोतों की तरफ उसने देखा। अब यहाँ पे लिखा है प्यारे छात्रों, हर फ्रेंड्स, इन्हीं की जो तोता है ये कोई नर नहीं, ये मादा तोता है। ठीक है, इसीलिए हर का यूज किया गया प्यारे छात्रों। तो वो उसने अपने आप को शांत किया, काम किया, और उसके बाद में वो सभी तोतों की तरफ मुड़ा, हर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि अपने मित्रों की तरफ, जो उसके मित्र तोता थे। सेइंग, कहते हुए, फ्रेंड्स दोस्तों, लेट्स नॉट पैनिक, मतलब कि लेट्स नॉट पैनिक मतलब इसमें कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ऑन द काउंट ऑफ थ्री, क्या करेंगे, ऑन द काउंट हम गिनेंगे, ऑफ थ्री यानी कि तीन, यानी कि जैसे हम तीन तक काउंट करते हैं, हम तीन तक गिनती गिनेंगे, तो मेरे तीन पर गिनने पर क्या होगा, वी विल फ्लाई, हम उड़ जाएंगे, टुगेदर मतलब एक साथ। यानी कि उसने कहा कि घबराने से काम नहीं चलने वाला। एक तोते ने अपने आप को शांत किया, उसने कहा कि हम तीन तक गिनती गिनेंगे। ठीक है, जैसे हम तीन गिनेंगे, आप क्या करना, लिखा है द काउंट ऑफ थ्री, जैसे हम तीन गिनेंगे, वी विल फ्लाई टुगेदर, हम एक साथ उड़ जाएंगे, एंड टेक दिस नेट विथ अस, एंड टेक और ले जाएंगे, दिस नेट इस जाल को, विथ अस अपने साथ, यानी कि इस जाल को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, दैट इज हाउ मतलब इस तरह, दैट इज हाउ प्यारे छात्रों ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है, इसको कहेंगे हिंदी में इस तरह। इस तरह क्या हुआ, वी विल स्केप दिस ट्रैप, वी विल स्केप हम बच जाएंगे, दिस ट्रैप इस जाल से। उसने कहा कि मतलब कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, हम तीन तक गिनती गिनेंगे, जैसे हम तीन कहेंगे हम लोग सब एक साथ उड़ान भरेंगे। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, और हम बच सकते हैं, वी विल स्केप दिस ट्रैप, हम इस जाल से बच जाएंगे। सो इसलिए ऑल द पैरट्स फ्लैप्ड, ऑल द पैरट्स जितने भी तोते थे, फ्लैप्ड वो फड़फड़ाए, देयर विंग्स अपने पंखों को, उन्होंने फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाया, देयर विंग्स अपने पंखों को, टुगेदर एक साथ, मतलब जितने भी तोते थे सभी ने अपने पंखों को एक साथ फड़फड़ाया, एंड फ्लू और वो उड़ गए। मतलब सभी ने एक साथ शक्ति लगाई, ताकत लगाई, स्ट्रेंथ लगाई, और एक साथ वो सभी अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फ्लू मतलब कि उड़ गए। द वर्ड कैचर, जो पक्षी पकड़ने वाला था, वॉज इन शॉक, वो बहुत शॉक हुआ, मतलब
चकित रह गया, अचंभे में छा गया, सीइंग देख करके, द पैरट्स, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जीरेंट फॉर्म में है, सीइंग द पैरट्स, यानी कि तोतों को देख करके, भाई उसने देखा कि तोते सब उड़ गए, तो इस कंडीशन को देख करके, और विजडम एंड यूनिटी, और उनकी यूनिटी और विजडम, यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता और एंड यूनिटी, जो एकता है, उसको देख करके बहुत ही शौक हुआ, यानी कि अचंभित हुआ। लिखा है द वर्ड कैचर, जो पक्षी पकड़ने वाला था, वॉज इन शॉक, वो चकित हुआ, सीइंग द पैरट्स, तोतों को देख करके, विजडम, उनकी जो विजडम थी, बुद्धिमानी एंड यूनिटी, उनकी विजडम, बुद्धिमानी और यूनिटी, उनकी एकता को देख करके, जो वर्ड कैचर था, जो पक्षी पकड़ने वाला था, ये इंसान बहुत ही शौक हो जाता है, एकदम चकित हो जाता है कि ये क्या हुआ। मॉरल है प्यारे छात्रों, इफ यू आर वर्किंग इन यूनिटी, इफ यू आर वर्किंग, यदि आप काम कर रहे हो इन यूनिटी, एकता में, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि एकता ही शक्ति है प्यारे छात्रों। यदि आप किसी काम को एक साथ करोगे, एकता में करोगे, तो उस काम को आप जल्दी पूरा कर सकते हो और उसमें आप महारत हासिल कर सकते हो। तो कहने का मतलब है प्यारे छात्रों, एकता में ही शक्ति है, बस लगे रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। आई होप प्यारे छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि और भी अदर स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सकें और उनका भी भला हो सके, वो इंग्लिश टू हिंदी कर सके। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।